हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है एक फीटल वेलबींग को असेस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ऑल्सो इससे पहले भी हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं, किक काउंट हो गया, एनएसटी, सीएसटी, फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे बायोफिजिकल प्रोफाइल। Biophysical profile is a prenatal test used to assess the health of a fetus during pregnancy। तो ये क्या एक प्रीनेटल टेस्ट होता है जो हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी परफॉर्म किया जाता है फीटल की हेल्थ को असेस करने के लिए। इट हेल्प डिटरमाइन वेदर द फीटस इज रिसीव्ड इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो ये क्या हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए, या बोल सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो फीटस है उसको प्रॉपरली यानी कि इनफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि उस तक जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पे बायोफिजिकल प्रोफाइल परफॉर्म करते हैं। बायोफिजिकल प्रोफाइल के अंदर हमारे 5 पैरामीटर्स आते हैं जिसको याद करने के लिए ईजिली हमारा एक बैटमैन निमोनिक है, इसके थ्रू याद कर सकते हैं। बी से ब्रीथिंग मूवमेंट यानी कि फीटस की ब्रीथिंग मूवमेंट देख सकते हैं। ए से एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। टी से टोन यानी कि फीटल टोन। एम से मूवमेंट फीटस मूवमेंट। ए से एएफआई सेम है, और एन से एनएसटी। ठीक है, तो इनके थ्रू हम क्या है फीटल की कंडीशन को यहाँ पे असेस किया जाता है। यहाँ पे शो एक्यूट डिस्ट्रेस कंडीशन एक्सेप्ट एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है इसको छोड़ के बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो एक्यूट डिस्ट्रेस कंडीशन को शो करते हैं। बट अगर एएफआई हमारा एबनॉर्मल है तो वो हमारे क्रोनिक कंडीशन को देखने, मतलब इसकी वजह से हमें, मतलब अगर एएफआई फीटस का एबनॉर्मल है तो वो हमारा थोड़ा क्रोनिक कंडीशन के अंदर आ जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारा स्कोरिंग सिस्टम। स्कोरिंग सिस्टम कैसे कैसे करेंगे, तो अगर हम सिंगल पैरामीटर्स को लेकर चलते हैं तो उसकी मिनिमम मार्किंग जो है वो 0 हम देते हैं, और मैक्सिमम मार्किंग जो है वो 2 काउंट होती है। और अगर ओवरऑल पैरामीटर्स की स्कोरिंग की अगर बात करें तो मिनिमम स्कोरिंग हम 0 देते हैं, और मैक्सिमम स्कोरिंग जो है यहाँ पे हम 10 यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे स्कोरिंग सिस्टम है। अब चलिए अब देखते हैं पैरामीटर्स के बारे में वन बाय वन। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स में जो मैक्सिमम काउंटिंग है वो 2 होती है और मिनिमम काउंटिंग 0 होती है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है, तो एक नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम फीटल हार्ट रेट को असेस करते हैं थ्रू द फीटल मूवमेंट। तो यहाँ पे ना ही कोई ऑक्सीटोसिन वगैरह कोई भी कॉन्ट्रैक्शंस के लिए कोई भी ऐसी स्ट्रेसर चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं की जाती है, तो ना ही ऑक्सीटोसिन वगैरह टाइप, है ना। तो उसको हम एनएसटी बोलते हैं, है ना। एनएसटी टेस्ट उसके अंदर हम ये परफॉर्म करते हैं, और उसमें हम क्या देखते हैं, तो अगर 2 या मोर देन 2 एक्सेलरेशन फॉर एटलीस्ट 15 या मोर देन 15 सेकेंड इन 30 मिनट, अगर 30 मिनट में 15 या 15 से सेकेंड से ज़्यादा अगर क्या एक्सेलरेशन देखने को 15 या 15 से सेकेंड से ज़्यादा अगर 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन देखने को मिल रहे हैं तो वो हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, उसमें हम 2 काउंटिंग करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, तो हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा है एक्सेलरेशन में कि अगर फीटल हार्ट रेट मोर देन 15 बीट पर मिनट इंक्रीज होती है इन 15 से 30 सेकेंड के अंदर तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, और अगर लेस देन 2 एक्सेलरेशन अगर देखने को मिलते हैं तो उसको हम 0 काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेनली हम किसके लिए करते हैं, तो ओलिगोहाइड्रामिनास और पॉलीहाइड्रामिनास को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं मेनली। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फीमेल है, फीमेल का सिम्फाइसिस प्यूबिस से हम जिम्फॉइड प्रोसेस तक क्या है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, और उन सबको क्या है इक्वली लेंथ में हम डिवाइड करते हैं, है ना। फिर उसको काउंट किया जाता है टोटल। तो टोटल जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का नॉर्मल वैल्यू होता है वो 5 to 25 सेंटीमीटर हम नॉर्मल काउंट करते हैं। ठीक है, तो अगर क्या है हमारा सिंगल पॉकेट वर्टिकल लेंथ अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो उसको हम 2 काउंट करते हैं। बट अगर सिंगल पॉकेट वर्टिकल लेंथ लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो हम उसको 0 काउंट करते हैं। तो इसके थ्रू ये इम्पॉर्टेंट मार्कर बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसके थ्रू ही हम इजी मतलब कोरोनिक कंडीशन को असेस करते हैं फीटस में, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल मूवमेंट की। फीटल मूवमेंट 3 या मोर देन 3 डिफरेंट लिम्ब मूवमेंट, अगर क्या है 3 अलग अलग लिम्ब मूवमेंट अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे फीटल मूवमेंट बोला। तब 3 अलग अलग मतलब लाइक हमारा जो हैंड मूवमेंट हो रहा है, राइट हैंड मूवमेंट हो रहा है, लेफ्ट हैंड मूवमेंट हो रहा है, और अगर हमारा राइट लेग मूवमेंट हो रहा है, तो ये 3 अलग अलग लिम्स हो गए अगर इनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और उससे ज़्यादा का अगर देखने को मिले तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें हम 2 काउंट करते हैं। बट अगर लेस देन 3 डिफरेंट लिम्ब मूवमेंट अगर देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर सिर्फ एक राइट हैंड मूव कर रहा है और लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है,
लेग्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा ज़ीरो के अंदर आ जाता है ना। तो ये हमारा फीटल मोमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल टोन की। फीटल टोन में अगर देखें, वन या मोर देन वन टाइम फ्लैक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी इज फॉलो बाय एक्सटेंशन, फॉर एग्जाम्पल क्लोज एंड ओपन फिस्ट। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर एक या एक से ज़्यादा बार फ्लैक्शन और एक्सटेंशन दोनों अगर देखने को मिल रहा है, तब उसको हम एक काउंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोला एक ही एक से ज़्यादा बार, यानी कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल क्लोज एंड ओपन फिस्ट, अगर मुट्ठी जो है वो एक बार बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं, तो ये एक मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ये फ्लैक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि जो हैंड है, हैंड को अगर हम फ्लैक्स करते हैं, एक फ्लैक्स और उसको ओपन करेंगे तो एक्सटेंशन, है ना। तो ये क्या है, फ्लैक्शन और एक्सटेंशन अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, तो उसको हम एक काउंट करते हैं, तो वो हमारा फीटल टोन आएगा। और अगर ये दोनों एक्सटेंशन और फ्लैक्शन अगर दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं, वो भी एक या दो अदर पार्ट्स में, तो वो हमारा टू में काउंट होगा। और अगर एक या एक से कम देखने को मिल रहा है, या कोई भी फ्लैक्शन या एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, या फिर ओनली एक्सटेंशन ही देखने को मिल रहा है, या फिर ओनली फ्लैक्शन ही देखने को मिल रहा है, तो उसको हम ज़ीरो में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीटल टोन। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट। फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट में है वन या मोर देन टाइम रिदमिक ब्रीथिंग मूवमेंट फॉर आर लास्ट 30 सेकेंड में। अगर 30 सेकेंड में अगर एक या एक से ज़्यादा बार ब्रीथिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसको टू काउंट करेंगे। और अगर लेस देन वन टाइम देखने को मिल रहा है, या फिर कोई भी रिदमिक ब्रीथिंग मूवमेंट देखने को ही नहीं मिल रही है, और या फिर रिदमिक ब्रीथिंग लेस देन 30 सेकेंड देखने को मिल रही है, तो वो हमारा ज़ीरो के अंदर काउंट होगा। तो इन पैरामीटर्स के थ्रू ही हम फीटल की कंडीशन को असेस करते हैं। और अगर क्या है, टू काउंटिंग के अंदर, अगर क्या है टू के अंदर हमारे जो ये पैरामीटर्स में जो मैक्सिमम मार्किंग अगर टू के अंदर आती है, तो इससे ये पता चलता है कि फीटल की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा बेहतर है, मतलब हेल्दी है फीटस। बट अगर ज़ीरो कंडीशन के ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के अंदर आते हैं, तो मतलब कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। तो हम यहाँ पे आगे फर्दर हम यहाँ पे टेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह जो है स्टार्ट करते हैं इसके थ्रू। तो इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। अगर हमारा जो स्कोरिंग है 8 और 10, यानी कि 8 और 10 के बीच में आ रही हो, और उसके साथ साथ अगर 8 स्कोर है विद नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है और 8 स्कोरिंग आ रही है, तो मतलब कंडीशन नॉर्मल है, मतलब फीटस को यहाँ पे प्रॉपरली ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का सप्लाई हो रहा है। बट अगर 6 to 8 यहाँ पे जो है वो स्कोरिंग आती है, यानी कि 8 विद एबनॉर्मल AFI, यानी कि AFI जो है वो एबनॉर्मल है, तो हमें क्या करना है, तो हमें देखना है सबसे पहले जेस्टेशन एज की, जो फीट मदर है उसकी जेस्टेशन एज कितनी है। अगर मोर देन 36 वीक हो रही है, ठीक है, 36 या 36 से ज़्यादा हो रही है, तो हम डिलीवरी परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर क्या है 36 से कम है, 36 वीक से कम है, तो हमें रिपीट करना है सेम डे पे वो टेस्ट। और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अगर सेम रिजल्ट रहता है, तो हम डिलीवरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 to 8 स्कोरिंग में। और अगर क्या है स्कोर अगर हमारा लेस देन 4 या 4 से कम है, तो परफॉर्म करेंगे LSCS, यानी कि यहाँ पे सीजेरियन सीधे हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो ये था हमारा इंटरप्रिटेशन कि अगर इन स्कोरिंग के थ्रू अगर आता है, तो वो हम इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि भाई फीटस की जो कंडीशन है वो कैसी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल। मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या हमारे मेनली 2 पैरामीटर्स यहाँ पे आप लेते हैं। पहला होता है AFI, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और दूसरा होता है NST। AFI अगर टोटल लेंथ मोर देन 5 सेंटीमीटर है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में अगर जो लेंथ हम काउंट करते हैं वो अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर है, और NST अगर 2 या मोर देन 2 टाइम्स एक्सेलरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है फॉर 15 से 30 सेकेंड, तो ये जो कंडीशन है वो नॉर्मल हम मानते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड जो बायोफिजिकल प्रोफाइल है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, इट इज़ ए स्क्रीनिंग टेस्ट, ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे बोलते हैं। और अगर जो मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल है अगर वो एबनॉर्मल आता है, उसका जो स्कोरिंग है वो एबनॉर्मल आता है, तब हम जाके क्या है यहाँ पे परफॉर्म करते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल, जो कि अभी हमने पीछे जो है टॉपिक पढ़ा था, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।